जय जोहार संगवारी हो। आज हम हिंदी कहानी वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, गाँव व शहरी बहू की दीपावली शॉपिंग। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। गांव वर्सेस शहरी बहू की दिवाली शॉपिंग। शाम का माहौल था, काफी ठंडी हवा चल रही थी और पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। और बता अनीता, इस साल तो तेरे घर में दोनों बहू हैं, दूसरी बहू की तो पहली दिवाली है, तो कैसी तैयारी चल रही है दिवाली की? कैसी तैयारी का क्या मतलब है? एक हफ्ते बाद ही दिवाली है और मैंने कुछ भी नहीं सोचा। सुबह सुबह चिंटू के पापा बोले कि दिवाली की तैयारी कर लो या कुछ खरीद लो। अब समझ नहीं आ रहा एकदम से क्या करूं। अरे इसमें इतना सोचने समझने वाली क्या बात है। मेरे घर पर तो सफाई हो गई और घर के बाहर पेंट चल रहा है। कमरे के 4 दिन पहले ही पेंट हो चुके हैं और मेरी तो एक ही बहू है, कर रही है धीरे धीरे। पर तेरे पास तो 2 बहू है, तेरा जल्दी हो जाएगा, चाहे दिवाली की शॉपिंग हो या दिवाली की सजावट। बात तो सुधा तू बिल्कुल ठीक कह रही है और इस बार मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बहू को दिवाली की शॉपिंग की जिम्मेदारी देकर मुक्त हो जाऊंगी। और वैसे भी हम बूढ़ों की क्या दिवाली, बच्चों की दिवाली है। ये भी है। अच्छा मैं जरा पेंट वाले को देख लेती हूँ कितना काम हुआ, दरवाजे भी पेंट करवाने मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी बहुओं से जरा बात कर लूँ। अनीता अपने आलीशान घर में जाती है और दोनों बहू को आवाज लगाकर ढूंढती है। छोटी बहू तो शाम की झाड़ू लगा रही थी, तब अनीता बड़ी वाली के कमरे में जाती है जहां वो ठुमका लगाकर रील बना रही थी। ओ तीजी बार मैनू आप लेने आ गया है, आप लेने आ गया, 2 गल्ला सुना गया, ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल। ओ ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल। मैडम जी तुसी माइया दे नाल ही हो, अपनी सास को देखकर तो समझ आ गया होगा। कब से आवाज लगा रही हूँ, कर ली तूने दिवाली की तैयारी? माँ जी आप अचानक? नहीं, आपने दिवाली की तैयारी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, लेकिन मैंने अपने कपड़ों के बारे में सोच लिया और कमरे में कल रिनोवेट हो जाएगा और यहाँ पर फ्लावर्स लाइट वाले लगा दूंगी। बाप रे, अभी मैंने तुझसे पूछा, तूने दिवाली की तैयारी के बारे में साफ मना कर दिया, उसके बाद बता भी दिया, लेकिन तूने सिर्फ अपने कमरे के और अपने बारे में सोचा और पूरे घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? जेठानी है ना तू। घर का माँ जी देख लेंगे, आप बोलोगी पैसे दोगी तो मैं दिवाली की शॉपिंग कर लूंगी, सजावट का सामान भी ले आऊंगी। और हाँ माँ जी, कल जब मैं उनके साथ आ रही थी ना, मैंने मेगा सिटी मॉल भी देखा, वहाँ पर बाय 1 गेट 1 का ऑफर लग रहा है, मैं वहाँ से शॉपिंग करूंगी। मेरा तो हाथ क्या दिल भी कटता है इसको पैसे देने में। पिछली बार की शॉपिंग याद है, मुझे सब बर्बाद करती थी। हमको तो घर में चूना लगाती है लेकिन बाहर से खुद को चूना लगवा कर आ जाती है। लेन देन करने क्या हुआ माँ जी, आप मुझे कुछ कह रही हैं मन ही मन में? नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाइयो, मुझे तुम दोनों बहुओं से बात करनी है दिवाली की शॉपिंग के बारे में। ठीक है माँ जी। सास के कमरे से बाहर निकलते ही मानसी ठुमक ठुमक गाना चला लेती है और सास भी वही गुनगुनाते हुए नाचते हुए आती है। जुत्ती मेरी ओए होए, जुत्ती मेरी ओए होए, ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी है माइये दे नाल। ऐसा करता हुआ अनीता को उसका पति और छोटी बहू पीहू देख लेती है। माँ जी आप कितनी क्यूट लग रही थी ऐसे करते हुए। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेबी आजकल के गानों पर भी थिरकती है। हाँ तो क्या हुआ, मैं गाना नहीं गा सकती? मेरे मुंह में तुम लोगों की तरह दही नहीं जमा हुआ है, बोरिंग पीपल। माँ जी पापा जी ये लीजिए आप दोनों की शाम की चाय, मैं आपके पास ही आ रही थी। हाँ ठीक है, मानसी तू नीचे आ रही है? नहीं आ गई माँ जी। अरे बच्चों मुझे तुमसे दिवाली के बारे में बात करनी है। 5 दिन बाद दिवाली आ जाएगी, 2-3 दिन तो सफाई करने में चले जाएंगे, तो मिलकर सफाई कर लो और मैं पैसे दे रही हूँ, दिवाली की शॉपिंग कर लेना। इसी पैसे में से अपने आउटफिट ले आना, इसी में से घर की सजावट हो जानी चाहिए। दिवाली पर क्या खाना पीना बनेगा और मेहमान को क्या गिफ्ट हैम्पर देना है, ये सब तुम दोनों को करना है, वो भी 1 लाख रुपए में। ठीक है माँ जी मैं कर लूंगी। इस वीडियो का लिंक अरे वाह माँ जी 1 लाख रुपए देंगी दिवाली की शॉपिंग के लिए? इसमें तो मैं अपना ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड साड़ी, दिवाली के कपड़े और बहुत कुछ ले सकती हूँ और घर का सामान थोड़ा सस्ता खरीद लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन माँ जी 1 लाख रुपए में घर का सामान कैसे आएगा? आप तो जानती हैं दिवाली पर सब कुछ महंगा होता है और धनतेरस भी तो है। कम से कम आप 2 लाख रुपए तो दो, दोनों बहू को 50-50 हजार में क्या होगा? 2 लाख रुपए उड़ाएगा भाई। अरे 50 हजार नहीं दे रही हूँ दोनों बहू को, 1 लाख रुपए दे रही हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। माँ जी मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी। ओहो मैनेज? वैसे तो तुम गाँव की हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो नहीं, बस शब्द याद कर लिया।
अब दीदी मुझे ससुराल में 9-10 महीने होने को आए हैं, आप और ये कुछ कुछ शब्द ऐसे बोलते हो तो मुझे याद हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, कुछ तो शहर में आकर तुमने नया सीखा, वरना शुरू में तो देहातन लगती थी और बात भी वैसे ही करती थी। ई का है, ऊ का है, ई हमरे से नहीं हो रहा। बस भी करो मानसी बहू, तुम्हारी बात पर हंसी नहीं आ रही, कल नया मजाक करना। ससुर की बात सुनते ही मानसी चुप हो जाती है। अगले दिन संडे होता है। दोनों बहू छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठकर काम कर रही थी। बड़ी बहू डस्टिंग करने का नाटक कर रही थी तो दूसरी बहू दीवारों के जाले साफ कर रही थी। गंदगी तो बहुत है दीदी, 1-2 दिन में सफाई नहीं होने वाली है, पर आज हमें किसी भी हाल में अपना कमरा और रसोई घर साफ करनी ही होगी। हाँ, मुझे तो दिवाली की सफाई देखकर अभी से ही थकान महसूस हो रही है, लेकिन मैं अपना कमरा साफ कर लूंगी। रसोई और बाकी जगह तुम देख लो। ठीक है दीदी, कोशिश करूंगी। बर्तन तो लगवा दोगी ना रसोई में? हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं यूं ही कर देती हूँ, और सारे भारी भारी काम इस गांव की अम्मा से ही करवाऊंगी। ये जैसी भी सही गांव की, लेकिन थोड़ी बेवकूफ तो है। अगर गांव की जगह मेरी देवरानी शहर की होती तो मेरी बातों में नहीं फंस पाती। मानसी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। इतने में दोनों के पति पहुंचे कि बाल्टी और झाड़ू लाकर सफाई करने लगते हैं। अरे जेठ जी, चिंटू जी, आप दोनों क्या कर रहे हैं? आज तो संडे है ना, आप दोनों लेट उठते हो तो क्यों आए? ये काम आपका नहीं है? हाँ, ये काम हमारा नहीं है, लेकिन घर और दिवाली तो हमारी है, तो इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई ना। हाँ पीहू, वैसे भी अब दिवाली आने में ज्यादा टाइम नहीं है और कोई नौकर भी नहीं है। अगर हमने आज छुट्टी के दिन घर पर आप लोगों की हेल्प करवा दी तो क्या हो गया? क्या बात है देवर जी, इतने सयाने कैसे हो गए आप? बस यूं ही, लेकिन तुम्हें देवर दिखाई देगा, पति नहीं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब चारों पति पत्नी घर की साथ में सफाई कर रहे होते हैं। बहू जाले हटा देती है, पति फर्श चमकाते हैं वाइपर और झाड़ू से, वहीं मानसी सामान सेट करती है। उन्हें एक साथ काम करता देख सास ससुर खुश हो जाते हैं। थू, भगवान करे तुम चारों को किसी की नजर ना लगे। संडे के दिन जब मेरे बच्चे आज सुबह सुबह सफाई कर रहे हैं तो क्यों ना अनीता हम दोनों नाश्ता तैयार कर देते हैं, बच्चे जब तक सफाई कर लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर सास ससुर एक साथ रसोई में चाय पकौड़े तैयार करते हैं। वहीं बच्चे एक एक कमरे की सफाई करके सारी रद्दी कबाड़ा बाहर निकालकर कबाड़े वाले को दे देते हैं, जिसके पैसे लेने में बड़ी बहू को शर्म आती है, लेकिन छोटी बहू उन पैसों से 50 रुपए के गली में बेचने वाले से दिए ले लेती है। चलो अच्छा है, घर की सफाई भी हो गई और कबाड़ा जाने से बदले में दिए भी ले लिए। अब बस थोड़े से और दिए लेने हैं दिवाली पर। पीहू बहू, मानसी बहू, आ जाओ, चारों नाश्ता कर लो। पापा जी, मैं परोसे देती हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे और वो दोनों नहा कर आ रहे हैं। दीदी आप भी बैठ जाओ। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। पीहू सबको नाश्ता करवाती है। दोनों के पति भी आ जाते हैं और लास्ट में पीहू नाश्ता करती है। 2 बजे वो अपना पर्स और थैला लेकर कमरे से निकलती हैं कि रुक जाती हैं। अगर मैं बजट में दिवाली का सामान खरीदूं तो सही रहेगा, पैसे भी बच जाएंगे। बाहर से दिवाली के कपड़े खरीदने जाऊंगी तो बहुत महंगे मिलेंगे, तो घर पर लाकर ही अपनी ड्रेस तैयार कर लेती हूँ, ये सही रहेगा। और माँ जी के लिए वही बना दूंगी, और उनके लिए कुर्ता। बड़ी जेठानी जी तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, तो उनका रहने देती हूँ। फिर पीहू 10,000 रुपए लेकर बाजार जाती है। 300-400 रुपए में अपने लिए लहंगे का कपड़ा खरीद लेती है और सास के लिए भी और पति के लिए कुर्ता खरीदती है। बाकी ससुर के लिए रेडीमेड टिकाऊ कुर्ता खरीद लेती है और घर जाकर सिलाई मशीन पर अपना काम करने लगती है। तभी जेठानी देखकर अरे ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी के पैसे बचाने के लिए घर में कपड़े सिलने लग गई। ओ माय गॉड, कम से कम दिवाली के टाइम तो खरीद लेती। दीदी आप चिंता मत करो, मैं दिवाली की तरह ही कपड़े बनाऊंगी, एकदम चमक धमक वाले। हाँ करो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं तो ब्रांडेड कपड़े ही लाऊंगी। मानसी वहां से चली जाती है और अपना पर्स लेकर पार्लर पहुंच जाती है। वहां पर रखना फेशियल, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर करवाती है। दिवाली का टाइम है तो मुझे खूबसूरत भी तो लगना होगा ना। 5,000 तो इतने में ही खर्च हो गए। पार्लर से निकलकर मानसी अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदने चली जाती है, जहां वो बार बार अलग अलग आउटफिट को चेंज करती है और बाद में इंडो वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है। और वहां से आते वक्त उसे मेगा सिटी मॉल दिखता है। ओहो, यहाँ तो बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है। ओ माय गॉड, हाउ टू मेकअप प्रोडक्ट भी है, वो भी ब्रांडेड। खरीद लेती हूँ, अब नहीं लूंगी तो कब लूंगी। और लाइट्स वगैरह भी हैं, ये भी खरीद लूंगी। मानसी मेकअप प्रोडक्ट उठाकर देखने लगती है। इतने में दिवाली अनाउंसमेंट होती है। इस दिवाली बम्पर ऑफर, ब्रांडेड मेकअप को ले जाइए डिस्काउंट रेट पर, एक के साथ एक फ्री, चाहे हो हुड्डा, ब्यूटी, लैक्मे, मैबलिन या पॉन्ड्स। वाओ, आई लाइनर, मस्कारा, आई पैलेट और इतनी महंगी हजार की लिपस्टिक, मैं तो 5-6 ले जाऊंगी। मानसी बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट लेकर काउंटर पर जाती है।
एक्सक्यूज मी, मैं इतने पैसे दे रही हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना। ओह अच्छा, तब तो और अच्छा है, पैक कर दो। माँ जी को भी प्राउड होगा, इतना सारा सामान लेकर जा रही हूँ यहाँ से, वो भी सस्ते में। अभी भी मेरे पास 70,000 बचे हैं, लाइट्स भी खरीद लेती हूँ। मानसी लाइट वाले सेक्शन में जाती है जहां लाइट वाले दिए होते हैं लड़ी में, और अपने कमरे डेकोरेशन के लिए वो अलग से स्टार वाली लाइट ले लेती है। साथ ही एक लाइट वाला बड़ा झूमर खरीद लेती है। भैया, इन सब का टोटल कितना हुआ? ये लाइट जलती तो है ना? अरे मैडम, आपने सारी लाइट जली हुई देखकर पसंद की है, वही तो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप कितनी भी महंगी से महंगी दुकान पर चली जाओ, वहां से जाने के बाद दिवाली के ऑफर में जो बिक रहा है वो वापस नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं और मेरी दुकान जानी पहचानी है। आपको ये सारी लाइट और झूमर 10,000 रुपए का पड़ेगा। 10,000 का? भैया कैसी बात कर रहे हो, थोड़ा सस्ता तो करो। मैडम, आपको सस्ता बताया, औरों को तो मैंने 25-30 हजार में बेचा है। अच्छा दे दो फिर। जहाँ एक तरफ मानसी अपनी शॉपिंग करती है और अपने बारे में सोचती है, वहीं पीहू एक ड्रेस तैयार करने के बाद शाम के बाजार में चली जाती है, जहाँ और मिट्टी के दिए खरीद लेती है। सुंदर सुंदर लड़ी, रंगोली बनाने का सामान, कागज की लड़ियां, तोरण। फिर वो आगे आगे की छोटी मोटी दुकान से घर में खाना पीना बनाने का सामान खरीद लेती है। बाप रे, दिवाली की वजह से जो छोटी छोटी दुकानों में भी भीड़ है, और बड़ी की तो बात ही क्या करूं। अच्छा हुआ पहले घर जाने का सारा छोटा मोटा सामान ले लिया, गरीब लोगों का भी भला होना चाहिए ना, बड़ी दुकान वाले लोग तो ठगते हैं। अरे ये क्या ऑफर है? आइए आइए, राठौर इलेक्ट्रॉनिक शॉप से दिवाली के ऑफर पर पुराना सामान लाइए और नया सामान ले जाइए। हाँ हाँ, आपने सही सुना, इस दिवाली बम्पर ऑफर धमाके में आप पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को लाकर आधी की आधी कीमत पर नया ले जाइए। अरे वाह, ये तो एकदम सही ऑफर है। क्या मुझे ले जाना चाहिए? लेकिन मैं घर का पुराना सामान क्या लाऊं? माँ जी के जेठानी जी ने मुझ पर गुस्सा किया तो नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए। कुछ और ले लेती हूँ जो दिवाली पर मेहमानों के भी काम आए और हमारी भी। पीहू आगे की गली से मुड़ जाती है, जहाँ कोने पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिवाली के गिफ्ट हैम्पर बेच रहा था। आइए आइए, अरे दिवाली पर सस्ता गिफ्ट हैम्पर लीजिए, मात्र 500 रुपए में, एक पर एक फ्री, और इसमें पाइए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए सब। दिखने में तो बहुत किफायती लग रहा है और रेट भी ज्यादा नहीं है। वैसे माँ जी ने 1 लाख रुपए दिया है, कुछ भी मैंने अभी महंगा नहीं लिया। कम से कम मेहमानों को देने के लिए तोहफे तो होने चाहिए। ये गिफ्ट हैम्पर देखिए, अरे बच्चों के लिए चॉकलेट, बुजुर्गों के लिए ड्राई फ्रूट और लेडीज के लिए सब एक ही पैक में। ले ले, जो ले खुश हो जाए। अलग अलग लेने जाओगी तो सब कुछ 1000 रुपए का आएगा, लेकिन मैं एक पर एक फ्री दे रहा हूँ। वाह अंकल जी, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ है। मुझे कम से कम 6 पीस दे दीजिए। ये लो बेटा, 12 पीस 3000 हुए। ऐसा करो अंकल, 6 और दे दो, पड़ोसी को देने के भी काम आएगा, और मैं अपने माँ जी और पापा जी को भी दे दूंगी। तब पीहू बूढ़े व्यक्ति को और पैसे देकर सारा सामान एक ऑटो रिक्शा में रखवा लेती है और सारा सामान लेकर घर पहुंचती है। यह देखकर सास चौंक जाती है और गली की आंटी भी घर में आ जाती हैं। अरे मोरी मैया, छोटी बहू तो ऐसा क्या क्या लेकर आ गई जिसके लिए तुझे ऑटो रिक्शा में बैठ कर आना पड़ा। बड़ी तगड़ी दिवाली की शॉपिंग चल रही है तेरी। सामान लेकर तो लगता है तूने 50,000 रुपए फूंक दिए होंगे। हाँ बहू, इतने ही सामान में पैसे फूंक दिए, घर की सजावट का और बाकी जरूरी सामान लेकर आ गई। माँ जी ये सामान सिर्फ 15-16 हजार रुपए का है बस, जिसमें मैं दिवाली पर जो खाना बनेगा उसका राशन लेकर आ गई हूँ, और मेहमानों के लिए गिफ्ट हैम्पर भी और डेकोरेशन का सामान। ये सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाप रे अनीता, तेरी छोटी बहू तो सही है, बड़े कम पैसों में इतना सामान ले आई। चलो अच्छा है, तेरे और बड़ी बहू कहाँ है? इतने में सारे शॉपिंग बैग्स लाकर मानसी जवाब देती है, आंटी जी मैं यहाँ पर हूँ। ये देखिए मैं कितना सारा और अच्छा ब्रांडेड वाला मेकअप का सामान लाई हूँ, घर के सजावट के लिए लाइट्स भी। अरे